यूपी में कोरोना के मामलों में बढ़त देखी जा रही है। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 138 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 30 नए केस सामने आए हैं। डिप्टी सीएमओ ने अपील की है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। केवल 2 आईपीडी बाकी हैं और सभी कोरोना के पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है। जिले के स्वास्थ्य विभाग की टीम कोविड के मरीजों की लगातार निगरानी कर रही है। जिला अस्पताल में कोविड आइसोलेशन के बेड रिजर्व रखा गया है और मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री की जांच पड़ताल की जा रही है और साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। नोएडा में कोरोना के कुल अब तक 138 मरीज सामने आए हैं। आज की डेट में जो कोविड का स्टेटस है, हमारे पास टोटल 138 केस है। 138 केस में से 74 मेल केस हैं, 64 फीमेल केस हैं और पिछले 24 घंटे की अगर बात करी जाए तो 30 न्यू केसेस हैं। ये नंबर ऑफ केसेस हो गए। लेकिन अगर बात करें इसके सीवियरिटी की तो केवल 2 ही केस अभी तक आईपीडी में हैं। केवल 2 केस आईपीडी में हैं। जिला अस्पताल में सिंगल एक केस हमारे पास थे जो अभी बात हुई है सुबह, तो वो नेगेटिव हो चुके हैं, उनका भी डिस्चार्ज बन रहा है। कुल मिला के अभी तक अगर हम ओवरऑल इसका समरी बताएं तो चीजें केवल एक कॉमन कोल्ड के रूप में है। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां पर बड़ा भाई बना है छोटे भाई और भतीजी की जान का दुश्मन। ताऊ ने भतीजी की पेट पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। जमीनी विवाद को लेकर ये मामला बताया जा रहा है, जिसके बाद से पिता बचाने पहुंचा तो उसके भी हाथ पर हथियार से वार कर दिया गया। बड़ा भाई बना है छोटे भाई और भतीजी की जान का दुश्मन। घायल युवती को हालत नाजुक देखते हुए हार्ट सेंटर रेफर कर दिया गया है। जमीनी विवाद के चलते दोनों भाइयों में ये पुरानी रंजिश काफी समय से चल रही थी। इस घटना के बाद से पूरी तरह से गांव में सनसनी फैल गई है। शेरकोट के ग्राम उमरपुर आशा में 2 सगे भाइयों के मध्य पूर्व से भी विवाद चला रहा था। इसी दौरान इनके बीच मुकदमेबाजी भी चल रही है। एक 2016 के मुकदमे जो न्यायालय में विचाराधीन है, इस संबंध में न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया गया था। इस प्रकरण में दोनों के मध्य दोबारा से विवाद शुरू हो गया, मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान एक भाई की बेटी बीच में आ गई, बीच बचाव करने के लिए। उसे भी गंभीर रूप से चोट लग गया है। तत्काल सीएसयू से भेजा गया और आगे के इलाज के लिए बिजनौर रेफर कर दिया गया है। इस प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर आरोपी भाई प्रद्युम्न को हिरासत में ले लिया गया है। यूपी के अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लथपथ युवक का शव मिला है। दलित युवक की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। युवक की गला रेत कर हत्या की गई है और शरीर पर कई जगह चोट के निशान बताए जा रहे हैं। दलित युवक की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि युवक के गले पर धारदार हथियार से हमला करके उसे मौत के घाट उतारा गया है। घर से दूर एक लोगों के पशुपालन में युवक का शव मिला है, तो वहीं परिजनों को सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं परिवारजनों में कोहराम मचा हुआ है। अभी पर्याप्त सूचना प्राप्त हुई कि थाना संग्रामपुर अंतर्गत पूरे रामा चौहान गांव में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल एवं फील्ड की टीम वहां भेजी गई और वहां पहुंचकर ये पाया गया कि एक व्यक्ति जिसका नाम सागरपुर सिद्धार्थ है, उम्र लगभग 22-23 वर्ष, उसके गले पे चोट के निशान थे। तत्काल उसको कब्जे में लेते हुए और साक्ष्य संकलन करते हुए पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को मोर्चरी भेजा गया है। हमारे यहाँ पहली घटना हो रही है। क्या हुआ है, क्या बताइए? मेरे भाई को मार दिए हैं। तो कैसे आप लोगों को कैसे पता लगा? जब मम्मी को दवा कराने के हुआ तो ढूंढ रहे थे। क्या नाम है आपके भाई का? मेरा भाई का नाम। खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर 18 साल की छात्र का संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका हुआ शव मिला है। मृतक 12वीं कक्षा में पढ़ता था। बता दें कि परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है और शव को मारकर लटकाने का आरोप लगाया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हत्या और आत्महत्या की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। आगरा थाना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नगर पालिका मुरादाबाद अपना म्यूनिसिपल ब्रांड जारी करने वाला उत्तर प्रदेश का 6ठा निगम बन गया है और अब तक प्रदेश के 5 निगम अपना म्यूनिसिपल ब्रांड जारी कर शहर के विकास को गति दे रहे हैं। और इसी कड़ी में अब नगर निगम मुरादाबाद नगर के संसाधन बढ़ाने और शहर के विकास को गति देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने की पूरी तैयारी कर चुका है। नगर आयुक्त ने कहा है कि पहली बार मुरादाबाद नगर निगम म्यूनिसिपल ब्रांड जारी करेगा और 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था के लिए
नगर निगम ब्रांड के माध्यम से 50 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखेगा। मुरादाबाद निगम प्रदेश का छठा निगम है जो अपने म्युनिसिपल ब्रांड जारी करेगा। प्रमुख सचिव ने हरी झंडी मिलने के बाद से निगम ने काम शुरू भी कर दिया है। नगर आयुक्त ने बताया कि प्रमुख सचिव ने निगम की स्वावलंबी विकास के रूप में स्थापित करने के लिए कहा है, जिसके बाद से अब नगर निगम ने सिर्फ राज्य सरकार पर निर्भरता से मुक्त होगी बल्कि खुद भी काम कर पाएगी। देखिए, करीब 15 दिनों पहले माननीय महापौर जी के साथ लखनऊ में एक माननीय प्रमुख सचिव महोदय के साथ बैठक इस संबंध में हुई थी और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि म्यूनिसिपल बॉन्ड जो कि उत्तर प्रदेश के 3-4 अभी तक बड़े नगर निगमों ने जारी किए थे, उस क्रम में माननीय प्रमुख सचिव महोदय द्वारा नगर निगम मुरादाबाद में जो विकास कार्य बीते 1 से 1.5 वर्ष में कराए गए हैं उसको देखते हुए उन पर भरोसा जताया और उन्होंने हमें ये प्रेरित किया कि हम म्यूनिसिपल। महोबा जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि कार में सवार मृतक की बहन और जीजा भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा कानपुर सागर हाईवे के पास का बताया जा रहा है, जहां पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और पेड़ से जा टकराई। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के किशनगढ़ के निवासी सतीश अपनी पत्नी, बहन और जीजा के साथ चित्रकूट दर्शन करते हुए महोबा होते हुए वापस लौट रहे थे। सभी लोग कार से घर लौट रहे थे और तभी सुबह यह भयावह हादसा हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार की बुरी तरह से परखच्चे उड़ गए और वहीं मौके पर पति पत्नी की मौत हो गई। हादसे की सूचना के बाद से मौके पर पुलिस पहुंची और सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को इस मामले में सूचना दी, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी। जैसा कि परिजनों द्वारा बताया गया था, तो एक जो एक्सीडेंट हुआ था पेड़ में गाड़ी टकराने से 2 लोगों की मृत्यु ऑन द स्पॉट हो गई थी और एक हस्बैंड वाइफ को लाया गया था, जिसमें डॉक्टरी परीक्षण करने के बाद उसके हस्बैंड को मृत घोषित कर दिया और महिला को उपचार देने के बाद उनकी भी डेथ हो चुकी थी। हस्बैंड वाइफ दोनों की डेड बॉडी मर्चुरी शिफ्ट करवा के पीआई पहुंचा दी गई है। हमारे बड़े भाई सतीश खरे और भाभी रश्मि खरे बहनोई साहब थे और बहन जी, ये लोग चित्रकूट गए थे। चित्रकूट से लौटते समय लगभग 3-3:30 बजे पेड़ से टकरा गई गाड़ी। कहाँ घटना? ये कैमहा के आसपास की घटना है। अच्छा, कैसी हालत? हमारे जो बड़े भाई और भाभी जी हैं वो तो शांत हो चुके हैं, बाकी जो बहनोई साहब और जो बहन जी हमारी वो रेफर किए गए हैं झांसी। अब हुआ बिजनौर में 1.5 माह के बाद हुआ है शव का अंतिम संस्कार। एसपी ने किया है मुहर्रर को निलंबित। पुलिस की लापरवाही से 1.5 माह बाद हुआ है शव का अंतिम संस्कार। अज्ञात शव को मोर्चरी में रखने के बाद से भूल गए थे पुलिस और अस्पताल के कर्मचारी। सीएमओ के पत्र के बाद से पुलिस विभाग के अफसर जागे हैं। इसके साथ ही पुलिस ने शव को लावारिस में किया है अंतिम संस्कार। सड़क दुर्घटना में हुई थी 45 साल के अज्ञात व्यक्ति की मौत। बिजनौर के जिला अस्पताल के मोर्चरी का ये मामला बताया जा रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में आग लगने से हड़कंप मच गया। लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते गोदाम में भीषण आग लगी है। दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और घंटों कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। आग से मालिक का लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। सिटी कोतवाली के रुड़की रोड का ये मामला बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में 2 युवकों को 3 युवक ने जमकर पिटाई कर दी। इसके साथ ही जमकर लात घूसे और बेल्ट चले हैं। मामूली विवाद पर बिगड़ी बात पर सड़क किनारे जमकर लात घूसे चले हैं। मारपीट के दोनों गुटों के 5 युवक शामिल बताए जा रहे हैं। काफी देर तक चलता रहा ये मारपीट का सिलसिला। बेरहमी से मारपीट से एक शख्स लहूलुहान हो गया, जिसके बाद से वहीं राहगीर तमाशबीन बने हुए देखते रहे। जमीन और रेड़ी पर लेट कर पीटते हुए ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर स्थानीय पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। झांसी के लाचूरा थाना क्षेत्र में आधा सैकड़ों से ज्यादा अधिवक्ताओं ने पहुंचकर थाने का घेराव किया और थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर अधिवक्ताओं पर दर्ज हुए झूठे मुकदमे को खत्म किए जाने के साथ ही पीड़ित अधिवक्ता के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि लाचूरा थाना क्षेत्र के ग्राम
ग्राम में विमला देवी पत्नी विश्वनाथ के साथ कुछ दिन पहले यानी कि 1 जून को गांव के कुछ लोगों ने एक राय होकर घर में घुसकर मारपीट कर दी थी, जिसकी सूचना पीड़ित ने लेचूरा पुलिस को दी थी। पुलिस ने घायल पीड़ित को मेडिकल परीक्षण भी कराए, लेकिन पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज न कर पुलिस ने उल्टा आरोपी को तहरीर पर पीड़ित के ही परिवार के लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर दिया, जिसके बाद से आक्रोशित मऊरानीपुर अधिवक्ताओं ने आज लेचूरा थाना का घेराव किया और थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कि हमारा मूल निवास ग्राम अफसू थाना लेचूरा में पड़ता है। तो 50 वर्ष से लगभग हम मऊरानीपुर में निवास कर रहे हैं और हमारे 2 पुत्र जो है राजकुमार तिवारी और रानी तिवारी हमारे साथ बता। हमारा एक छोटा भाई विश्वनाथ गाँव में रहता है, खेती-बाड़ी का काम करता है, उसकी पत्नी का नाम दुर्गा है। हमारे गाँव में आक्रमणकर्ता सिंचाई विभाग के पैसे की दलाली करना, बैंकों की दलाली करना, एक अलग प्रकाश, देव प्रकाश और राजेश सोनकिया नाम के एक पिता और 2 पुत्र वो पूरे गांव को तबाह किए हुए हैं। कह रहे हैं कि दिनांक 1 तारीख को हमारे जो है अधिवक्ता साथी हैं और बाढ़ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, इनके पुत्र के ऊपर 1 तारीख को फर्जी मुकदमा लिख दिया गया, फिर 2 तारीख को फर्जी मुकदमा लिख के दिया गया। सबकी मेडिकल में चोटें हमें आई हैं, पुलिस हमारी डॉक्टरी करा रही है। इसके बाद भी डॉक्टरी कराने के बाद भी आज तक के रिपोर्ट में हमारा यहाँ पे सिंगल मुकदमा। यूपी के हमीरपुर में बीमारी से तंग आकर युवती ने आग लगाई है। देर रात छत पे आग लगाकर युवती ने आत्महत्या की। सुसाइड नोट में बीमारी का जिक्र करते हुए युवती ने आत्महत्या कर ली है। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवती की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर देश के कई राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट ने पैर पसारना शुरू कर दिया है और ऐसे में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले डराने लगे हैं। नए वेरिएंट कई लोगों की जान ले चुका है। कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार हाई अलर्ट पर है। पहले भी जो हालात देखने को मिले थे वैसे हालात ना हो, इसके लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है। यूपी के बलिया में भी स्वास्थ्य विभाग कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट मोड पर है। सीएमओ बलिया के नेतृत्व में समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों ने मॉक ड्रिल किया ताकि कोविड मरीजों की बेहतर उपचार मिल सके। फिलहाल बलिया में अभी तक किसी कोविड मरीज की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को एक बार फिर से जागरूक कर रही है। मॉक ड्रिल में कोविड प्रभारी मरीजों के चिकित्सालय आवागमन से लेकर संघ चिकित्सा इकाई तक ले जाने में लगने वाला समय, उपचार की प्रक्रिया, उपस्थित कर्मियों की दक्षता और साथ ही चिकित्सालय में उपलब्ध कोविड संबंधित उपचार के लिए आवश्यक दवाओं का भी मॉक ड्रिल यहाँ पर किया गया। लेकर सही है कि संज्ञान में विभिन्न सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाचार पत्रों के द्वारा ये आ रहा है कि कोविड के केसेस अपने देश में भी निकल रहे हैं, नए केसेस कुछ हैं। इसके लिए जो हमने अपने अस्पताल में सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है कि यदि कोई कफ, कोराइजा, खांसी, जुकाम के लंबे 2-4 दिन के या ऐसे लोग जहां कहीं से टहल कर आए हैं, चाहे किसी इंडिया के किसी कोने से टहल के आ रहे हैं। मैनपुरी के किसनी थाना पुलिस और सर्विलांस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फर्जी भर्ती सेंटर का पर्दाफाश किया है। इसके साथ ही BPPE नाम से चल रहा फर्जी सेंटर से मुख्य संचालक अरविंद कुमार पांडे और महिला असिस्टेंट को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों पर युवकों से सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 2 से 3 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। पूछताछ में पता चला कि ये गिरोह पहले भी नोएडा, उत्तराखंड, हरियाणा और साथ ही तेलंगाना जैसे राज्यों में सेंटर चला चुका है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज, नियुक्ति पत्र, यूनिफॉर्म, नकली गन, लैपटॉप, मोबाइल, आधार कार्ड और साथ ही राष्ट्रीय चिन्ह से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं। तेलंगाना से शिकायत के बाद से इस पूरे गिरोह का खुलासा हुआ है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एक सूचना मिली थी कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा कि किसनी में एक सेंटर, कोचिंग सेंटर ऑब्लिक इसको कह सकते हैं कि भर्ती सेंटर टाइप का प्रशिक्षण सेंटर खोला गया था, जिसका उद्देश्य ये बताया जा रहा था कि इसमें अगर आप ट्रेनिंग करेंगे तो इसके बाद आपको चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में सुरक्षा एजेंसी की नौकरी हो या फिर
सेना से लेके अन्य जगह पे जो वैकेंसियां निकलती है उसके लिए आपको तैयारी करवाया जाए, जिसमें आपकी नौकरी पक्की है। और इस सेंटर का नाम भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स रखा गया था। और इसके जो मुख्य अभियुक्त हैं अरविंद पांडे, वो अपने आप को इस तरह प्रस्तुत करते थे, वर्दी धारण करना, अपने आप को कैप्टन बताना और आई कार्ड वगैरह का यूज करना, जिससे जो अभ्यर्थी ये भ्रम में आ जाता था इस ट्रेनिंग सेंटर में अगर उनके द्वारा प्रशिक्षण लिया जाए